बहू, पता चला ना कि झाड़ू सफाई के लिए होती है, कंधे पर बंदूक की तरह रखकर परेड करने के लिए नहीं। अरे सासू माँ, जिस तरह से बंदूक दुश्मनों का सफाया करती है, उसी तरह झाड़ू कूड़े का, और कूड़ा भी तो घर का दुश्मन ही होता है ना। अच्छा, झाड़ू से दुश्मन का सफाया भी किया जाता है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। सासू माँ, आपकी दुश्मन निगाहों का निशाना किस तरफ है मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तो बहू ये भी अच्छी तरह से समझ ले कि मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। अब रहने भी दीजिए सासू माँ, आप तो बस हवा में ही फायरिंग करती रहती हैं। अब आपको क्या पता कि बंदूक का क्या वजन होता है। इस उम्र में अब आपसे झाड़ू तो संभाली नहीं जाती, बंदूक कैसे उठा पाएंगी। और वैसे भी सासू माँ, बंदूक चलाना तो हम जैसे खानदानों में आम बात है। ओह हाँ, तेरे खानदान में तो डाकू ही डाकू भरे हैं ना, जो बंदूक उठाए घूमते रहते हैं। अरे सासू माँ, हमारे खानदान में तो फौजी बहादुर भरे हैं सारे, जो दुश्मन का सफाया ऐसे कर देते हैं कि खुद दुश्मन को भी नहीं पता चलता। झाड़ू से? वो तो सासू माँ आपको तब पता चलेगा जब मेरे कर्नल चाचा यहाँ आएंगे। वो आ रहे हैं ना यहाँ पर। कौन आ रहे हैं? मेरे कर्नल चाचा बहादुर शमशेर सिंह बंदूक लेके यहाँ पर अपनी प्यारी भतीजी के साथ मिलने पधार रहे हैं। डान डान। तेरा वो आर्मी वाला कर्नल चाचा आ रहा है यहाँ। और सासू माँ, ये भी अब आप जानती ही हैं कि वो गुस्से में कभी भी गोली चला देते हैं। धाई। एक बहू, तू बार बार अपने चाचा के गुस्से की कहानियाँ सुना सुना कर मुझे डरा मत। देखिए सासू माँ, मैं भी आपको कोई डरा नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूँ कि उनकी खातिरदारी में कोई कमी रह गई तो वो गुस्से में भड़क उठेंगे। तो ठीक है, तेरा चाचा है, तुझे खातिरदारी करनी है सो कर। वो तो मैं करूंगी ही, आपको सिर्फ कह रही हूँ कि टोका टाकी मत कीजिएगा। अरे तू चाहे जो मर्जी गलती कर ले, मैं तुझे टोकूं भी नहीं। मैंने कब कहा कि आप टोक नहीं सकती, मगर अगर उन्होंने फायरिंग कर दी ना तो वो मैं रोक नहीं पाऊंगी, और गोली की धाएं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अगर मैं दिल की मरीज नहीं होती ना, तो ना मैं तेरी गलतियां बर्दाश्त करती और ना तेरे चाचा का गुस्सा। अब कमबख्त, इस दिल की खातिर आपको दिल पे पत्थर रखकर सब कुछ सहन करना होगा सासू माँ। अटेंशन! कौन है आप? नमस्ते समदन जी। नमस्ते चाचा जी। ओ, जीती रहे बेटी। आपने तो मुझे डरा ही दिया समधी जी। वो फौजी ही क्या, जिसकी एंट्री धमाकेदार ना हो। मैं तो हवाई फायर करके आने वाला था, ताकि पता तो चले कि एक फौजी आया है। अच्छा किया चाचा जी जो आपने फायरिंग नहीं करी, इधर गोली चलती, उधर सासू माँ का दिल चलना बंद हो जाता। लगता है मुझे टोका टाकी बंद करनी पड़ेगी। क्या कहा? क्या चाचा जी, आप तो 2 दिन पहले आने वाले थे, मैं आपका इंतजार करती रही। बेटी, फौजी का कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता सरहद पार से आने वाली गोली कब उसका नाम शहीदों में लिख दे। कैसी बातें करते हैं आप चाचा जी? अरे बेटी, यही तो फौजी की एक सच्चाई है। तुम्हें पता है, मैं 2 दिन पहले आने वाला था। मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई करा और वो मंजूर भी हो गई। मैंने अपना बिस्तर उठाया, पीठ पे बांधा और कैंप से बाहर निकला। इतने में ही दुश्मनों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली मेरे इधर, एक गोली मेरे इधर, एक बम मेरे आगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मेरे साथी फौजी ने मुझको रोका, कहा, शमशेर बहादुर सिंह, क्या तू इस वक्त छुट्टी लेके भाग खड़ा होगा मैदान से? तुम्हें तो पता है ना बेटी, मुझे रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने अपना बिस्तर फेंका कैंप में और वहां से अपनी स्टेन गन उठाई और दुश्मनों को ठंडा कर दिया। और अब तुम्हारे सामने आ गया। मुझे तो आग की गोली और बंदूक ने ही ठंडा कर दिया। आप चाय पी लीजिए सासू माँ, गर्मी आ जाएगी। मेरे और चाचा जी के लिए भी बना लीजिए, शरीर की ठंड दूर हो जाएगी। ठंड? इतनी गर्मी में ठंड? अगर आपको ठंड लग रही है तो हम फौजी लोग तो बरांडी पीते हैं, आपके लिए भी लेके आऊं क्या? नहीं, चाय ठीक है, चाय ठीक है, मैं बनाती हूँ चाय। लगता है तुम्हारी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं बेटी। ठीक होने वाली भी नहीं चाचा जी, जब तक आप यहाँ हैं। हाँ, क्या कहा? अब जाकर कुछ गर्मी आई है शरीर। मेरी मानिए, एक गोली खा लीजिए, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। गोली मार के। गोली? हाँ सासू माँ, बस एक गोली और सारी
सारी तकलीफें हमेशा के लिए खत्म। हाँ, क्योंकि मैं खत्म। और यही तो तू चाहती है ना। क्या सासू माँ, अब मैं आपकी इतनी बड़ी भी दुश्मन नहीं जो आपको स्टेन गन वाली गोली खिलाऊं। चल ये तो मानती है ना कि तुम एक छोटी दुश्मन जरूर हो। ये भला किस दुश्मन की बात हो रही है? जब घर में ही दुश्मन मौजूद हो तो बाहर वाले दुश्मन की क्या बात कर? यू नो, घर का दुश्मन बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। सीमा पार के उस तरफ के दुश्मन को तो हम गोली मार के ठिकाने लगा सकते हैं, पर सीमा के अंदर अपने देश में जो देशद्रोही हैं, उन्हें ठिकाने लगाना ज्यादा जरूरी है। यू नो, छोटे दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं बहू को कब कमजोर समझती हूँ भला? चलिए, मैं छोटी सही पर आप तो बड़ी है ना। हाँ,